हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो कि इस चैप्टर में यूज़ होते हैं वो मैंने आपको कराए थे। ठीक है, इस चैप्टर में हम आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कराएंगे। ठीक है, इट मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज़ डाइल्यूशन। इसमें ज़्यादातर डाइल्यूशन से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। स्वीट ठीक है, जैसे कि सपोज़ हमारे पास पिछले टर्म में हमें बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दिस वन। ठीक है, दिस इज़ द 1 मोलर सॉल्यूशन. It means the concentration of this solution is 1 molar. Okay, so there will be a fixed number of ions. There is a 1 mole of electrolyte. Okay, the conducting power of all the ions produced by 1 molar solution. इस एक मोल से जो भी आयंस बनेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन, एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, जैसे जैसे इसमें हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी जबकि इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, as we increase the dilution the molar conductivity increases while conductivity decreases। अब भाई ये ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस क्या है इसमें। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टिविटी को यहाँ पे फार्मूलेटेड जो हमने समझा था वो कंडक्टिविटी यहाँ पे देखिए कप्पा इज इक्वल टू 1/रो समझा था। लेकिन अब यहाँ पे ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपके लिए काम आएगा, बट यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझेंगे कि भाई कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। फार्मूला से यहाँ पे काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इस 1 सेंटीमीटर, ये आपका 1 लीटर सोल्यूशन है, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। जबकि पूरे सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और जैसे हम इसका डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो इसमें ये चीज़ कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं या फिर वाटर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ आयंस, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ आयंस आयोनाइज होंगे और इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, जबकि डाइल्यूशन बढ़ाने से इसके जो 1 सेंटीमीटर क्यूब हैं इसमें नंबर ऑफ़ आयंस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन द नंबर ऑफ़ आयंस इन अ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीजेज, हैंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ग्राफ भी ड्रॉ किया है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं या डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आसानी से डिसोशिएट हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो आसानी से डिसोशिएट नहीं होते। सो एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन देयर इज अ शार्प चेंज, देयर इज अ शार्प चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से कम वाटर में ही, कम डाइल्यूशन में ही आसानी से डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ कोलरॉस लॉ। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए डाइल्यूशन, अगर दूसरा इसमें टेम्परेचर भी फैक्टर तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, मैंने पहले भी आपको कई बार ये पढ़ाया है। ठीक है,
तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज़ हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, डाइल्यूशन का इसमें ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें मैंने लिख रखा है कोलरॉस लॉ। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसके ऑनलाइन क्लासेस में इसके इसके क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट कोलरॉस लॉ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कोलरॉस लॉ, यहाँ पे ये कोलरॉस लॉ जो है वो इससे भी रिलेट करेगा। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि एज वी इंक्रीजेज द डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। हम जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी और एक सर्टेन लिमिट तक कंडक्टिविटी बढ़ेगी जिस पे डाइल्यूशन टेंड्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग मान लेते हैं ज़ीरो कंसंट्रेशन मान लिया, तो उस पे जो कंडक्टिविटी है दैट विल बी कन्वर्ट्स इनटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो वी कैन से मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम डाइल्यूशन टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, या कंसंट्रेशन टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, जिस पे कंडक्टिविटी अपने पीक लेवल पे होगी उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे। तो ये सिंबल है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब कंसंट्रेशन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग कोलरॉस लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कोलरॉस लॉ, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सॉल्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सपोज वी हैव ए बी काइंड ऑफ सॉल्ट, ओके, सो इट्स कंडक्टिविटी इज इक्वल टू देयर conductivity of ions, molar conductivity of A positive plus ionic conductivity of B negative. Okay, so according to this statement we can say the molar conductivity at infinite dilution of a given salt is the sum of ionic conductivity of their respective ions. ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। Suppose let us take some other salt like suppose we have NaCl. This is the sign molar conductivity at infinite a dilution of NaCl which is equals to ionic conductivity at infinite dilution of Na positive प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, कुछ और सॉल्ट का एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज वी हैव मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgCl2। ठीक है, MgCl2 का एग्जांपल ले लेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Mg डबल पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा MCl नेगेटिव। इसका कॉफिशिएंट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। सपोज वी हैव मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na, राइट, सो इट विल बी इक्वल टू CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कोलरॉस लॉ। मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। The molar conductivity at infinite dilution of a given salt is equal to the sum of ionic conductivity at their infinite dilution of their respective ions। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। दिस इज कोलरॉस लॉ। अभी हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन। इसके कुछ एप्लीकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो देयर इज एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। application of ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल we can identify, we can calculate the molar conductivity of the weak electrolyte। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में इतना ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं होता है कि उसमें अप्रिशिएबल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो और उसको कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, तो इस लॉ की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अप्रिशिएबल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो वी कैन से इन द कैलकुलेशन ऑफ
conductivity of calculation of conductivity of weak electrolytes। तो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को इससे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ। सपोज वी हैव लैम्डा m इनफाइनाइट HCl, ओके, सो इट विल बी इक्वल टू आयन ऑफ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन में ही काम आएगा। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सपोज हमने ले लिया लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COOH। वी ऑल नो दिस इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी कंडक्टिविटी को हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट कर पाना, बस इस लॉ की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये एक आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। कैसे भाई, ये वाला पार्ट आपका वीक एसिड से है, ये वाला स्ट्रॉन्ग से, तो अप्रिशिएबल ये आयोनाइजेशन इसका होगा, यानी अच्छा खासा ये आयोनाइज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे एसीटेट आयन की, ठीक है, और HCl से ले लेंगे H पॉजिटिव की। तो इन दोनों का सम करके हम लोग इसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये लिख रखा है, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव। और ये वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, ये हमको सोडियम एसीटेट से मिल जाएगी, और H पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, किसी एसिड से मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन, दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ इन द कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ और चीज़ें मिल सकती हैं, बट यहाँ पे ये ठीक रहेगा। सो सेकेंड एप्लीकेशन इज़ इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, देखिए सारे के सारे सॉल्ट एक ही एक्सटेंट में डिसोशिएट नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास KCl एंड NaCl है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेकिन क्या दोनों सेम एक्सटेंट में डिसोशिएट होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। इनका जो एक्सटेंट होगा डिसोशिएशन का वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसकी हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इज़ द मेजर ऑफ extent of dissociation, okay, and degree of dissociation is denoted by alpha, and alpha is equal to lambda m divided by lambda m infinite, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। भले ही मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का भी ध्यान रखना है, बड़े वीडियोस जल्दी से अपलोड नहीं होते हैं, ठीक है। तो this is degree of dissociation, and this one is molar conductivity, and this one is molar conductivity at infinite dilution, okay. It is the extent of dissociation, right? It is the ratio between molar conductivity and molar conductivity at infinite dilution, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें, सो इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन constant, that is the third application in the calculation of dissociation constant, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय K, एंड K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये फार्मूला आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है 11th क्लास में, ठीक है। हाँ, तो K इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं इसको लिख देता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। C इज़ द कंसंट्रेशन, अल्फा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बाकी सिंबल्स आपको पता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके 3 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हैं, और इससे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स
यूजुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और रिसेंटली मैं ये प्रॉब्लम्स ऑनलाइन क्लास में आपको करा भी रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ओके। और आप लोग हमसे ऑनलाइन क्लास में भी जुड़े रहिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।